Hello girls, we are doing our chapter issue of debentures, and yesterday we have discussed the topic related to loss on issue of debentures. Today we will do one more sum. Please listen it carefully. In this sum, on 1st January 2014, Petronet Limited issued 8,016% debentures of rupees 100 each at a discount of 9.27%. Okay? डिस्काउंट कितना है 9.27%. ये सम थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना. इसका जो क्लोजिंग ईयर है दैट इज कैलेंडर ईयर, बट इट्स ओके ईयर ऑफ इश्यू भी 1 जनवरी है, तो 1 ईयर का ही है, इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम डिस्काउंट की बात करें. कितना आ गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ठीक है, कितना आ गया 8,000. कितने डिबेंचर हैं 8,000 ऑफ रुपीज 100 ईच. 8,000 इंटू 100, 8 लाख पे कितने परसेंट डिस्काउंट 9.27%. तो निकालो डिस्काउंट कितना है पहले. 8 लाख पे 9.27%. कितना आ गया डिस्काउंट मेरे पास 74160. क्या बेटा. अब इस सब में प्रॉब्लम क्या है. देखो अब अभी तक आपने जितने सम करे उसमें आपको एनुअल ड्राइंग दी होती है कि आपने कितना विड्रॉ करवाया, आपने हर साल कितने की पेमेंट करी है, 1 लाख की, 2 लाख की, 50,000 की, तो वो सेम होता था. इसमें जो ड्राइंग्स है ये गिवन है. इसमें बोले फर्स्ट ड्राइंग आपने करी है 31 मार्च 2015, 10%, मतलब 8 लाख का 10% आपने पे करा है. नेक्स्ट ड्राइंग आपने करी है 31 दिसंबर 2015, 20% पे करा है. फिर आपने करी 30 जून को, फिर 31 मार्च. मीन्स इसकी डेट्स भी अलग है और अमाउंट्स भी अलग है. तो आपका जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर निकालना है ना वो प्रॉब्लम आएगी. इसमें वो ध्यान से आपको निकालना पड़ेगा. ठीक, तो काइंडली लिसन इट केयरफुली. अब ये भी वही सम है कि इसमें आपको ईयर डिफरेंट ही है, डिफरेंट डेट पे विड्रॉ करा है. ठीक है, तो आपको जो 6 कॉलम्स ही बनाने पड़ेंगे. ठीक, देखो मैंने आपको बनवाए थे ना 6 कॉलम्स, कौन कौन से थे. और फर्स्ट कॉलम इज ईयर एंड डेट. क्या था हमारा फर्स्ट कॉलम, ईयर एंड डेट. नेक्स्ट इज outstanding debenture. Next is outstanding debenture. Next, month for which debentures are outstanding. Month for which debentures are outstanding. Fourth column, total product. Next, ratio of total product. And last column is amount of discount to be written off. Done? 6 कॉलम्स बना लिया हमने. ईयर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, नेक्स्ट क्या था हमारा मंथ, टोटल प्रोडक्ट, रेशियो एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ. ठीक, जो इसका क्लोजिंग डिस्काउंट कितने हैं कैलेंडर ईयर. ओके, देखो अब ध्यान ध्यान सुनो. कंपनी ने डिबेंचर कब इशू किए, बहुत ध्यान से सुनाइए. 1 जनवरी 2014 डिबेंचर इशू किए हैं. 1 जनवरी 2014. ईयर एंडिंग क्या है 31 दिसंबर 2014. ईयर एंडिंग कौन सा, कैलेंडर ईयर है ना. ईयर एंडिंग कौन से सबसे पहला 31 दिसंबर 2014. इसमें आपने ये डेट ध्यान से देखनी है कि पेमेंट कब करी. आपने रिडम्पशन पेमेंट जो है डिवेंचर होल्डर को कब करी. पहली पेमेंट करी है 31 मार्च 2015. ओके, इट्स ओके. हम देखते हैं हमारा सबसे पहला ईयर एंडिंग क्या है 31 दिसंबर 2014. अभी तक तो कोई पेमेंट ही ना करी, तो कितने डिबेंचर्स हैं आपके पास 8 लाख. इशू कब किए थे 1 जनवरी को, ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, कोई पेमेंट नहीं करी. कितने मंथ के लिए डिबेंचर 12 मंथ के लिए. ओके, डन. नेक्स्ट, अब आपने पेमेंट करी है आपने
31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को। नेक्स्ट ईयर एंडिंग आपका कौन सा है? 31 दिसंबर 2015। डन। आपने 31 मार्च को पेमेंट करी है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स तो आपके पास कितने थे? 8 लाख के डिबेंचर पड़े थे। उसके बाद आपने मार्च में पेमेंट कर दी, कितने की? 10%। 8 लाख का 10% कितना आ गया? 80,000। 80,000 पेमेंट कर दी, 8 लाख में से 80,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास डिबेंचर सब कितने रह गए? दैट इज 7,20,000। कितने रह गए डिबेंचर? 7,20,000। मार्च में पेमेंट करी थी ना, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ के लिए आपके पास डिबेंचर कितने हो गए? 7,20,000। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, our next year ending is 31st December 2006। ओके, आई थिंक आपको फर्स्ट क्लियर हो गया हो। फर्स्ट हमने पेमेंट करी 31 मार्च 2015 को। अब नेक्स्ट हमारा ईयर एंडिंग मैंने लिखा 31 दिसंबर 2016। बट इससे पहले देखना मैंने पेमेंट कब करी है। मैंने 31 दिसंबर को ही पेमेंट कर दी 20%, मीन्स 8 लाख का 20%, 1,44,000 की मैंने 31 दिसंबर को पेमेंट कर दी। तो 8 लाख में से मेरे पास थे कितने? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितने रह गए थे? 7,20,000। 7,20,000 का 20% नहीं निकालना, 20% हमेशा मैंने 8 लाख का ही लेना है टोटल डिबेंचर्स का। 8 लाख का 20% देखो कितना आया? 8 लाख का 20% दैट इज 1,60,000। आपके पास कितने डिबेंचर्स थे? 7,20,000 थे ना, इसमें से 1,60,000 की आपने पेमेंट कर दी। तो माइनस करो, 7,20,000 माइनस 1,60,000 दैट इज 5,60,000 डिबेंचर्स। जब आपके पास ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 2016, एट द एंड पेमेंट होगी ना, जब ईयर शुरू हुआ तो आपके पास कितने डिबेंचर्स थे? दैट इज 5,60,000। कितने डिबेंचर्स थे? 5,60,000। डन। अब इन बिटवीन पेमेंट करी है, देखो इन बिटवीन आपने 30 जून को पेमेंट करी है, तो 30 जून से पहले मींस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी से लेकर जून तक आपके पास कितने मंथ्स के लिए डिबेंचर्स रहे? ये 6 मंथ्स के लिए कितने रहे? 5,60,000। उसके बाद फिर कहते हैं 30 जून को आपने 30% की पेमेंट कर दी। 8 लाख का 30% निकालना है। 8 लाख का 30%, ये आ गया 2,40,000। माइनस किस में से करना है? जितने डिबेंचर्स रह गए हैं उसमें से। 5,60,000 में से आपने 2,40,000 की पेमेंट कर दी, तो आपके पास कितने रह गए? 3,20,000 डिबेंचर। ओके, अब नेक्स्ट पेमेंट 17 में करी है, मीन 16 में अब इतने रहे। तो जून से लेकर दिसंबर तक आपके पास कितने मंथ्स के लिए ये रहे? 6 मंथ्स के लिए, जुलाई से दिसंबर, 3,20,000 डिबेंचर्स। डन। नेक्स्ट पेमेंट देखो मार्च में करी है। देखो नेक्स्ट ईयर एंडिंग है मेरा 31 दिसंबर 2017, पेमेंट करी है मार्च में, मींस 3,20,000 डिबेंचर जो हैं जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए मेरे पास कितने रहे? 3,20,000 डिबेंचर। आई एम राइट। उसके बाद आपने कितनी पेमेंट करी? 40%। 8 लाख का 40%, 3,20,000। आपके पास आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 3,20,000। 3,20,000 में से अगर सारी 3,20,000 की पेमेंट कर दोगे तो आपके पास डिबेंचर्स कितने रह जाएंगे? अब 0, तो कुछ भी नहीं आना। ओके, आई होप ये आप क्लियर हो गया हो। एक बार इसको फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पास स्टार्टिंग में बेटा डिबेंचर्स थे 8 लाख के, ईयर एंडिंग था हमारा 31 दिसंबर। सबसे पहली पेमेंट करी हमने 31 मार्च को 2015 को, हमारा ईयर एंडिंग था 2014। तब तक कोई पेमेंट नहीं करी, तो 8 लाख के 8 लाख आ गए
12 मंथ्स के आ गए। हमने पेमेंट करी 31 मार्च को, 31 मार्च, ईयर नेक्स्ट ईयर एंडिंग था 31 दिसंबर 2015। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में पेमेंट करी ना, तो 3 मंथ्स में मेरे डिबेंचर्स 8 लाख की रहे। फिर मैंने 10% पेमेंट करी, 8 लाख का 10% 80,000, 8 लाख में से 80 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 7,20,000। कब पेमेंट करी है? मार्च में। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मेरे पास रहे 7,20,000। फिर मैंने 31 दिसंबर को पेमेंट कर दी 20% की, मतलब लास्ट ऑफ द ईयर ही कर दी। 8 लाख है 20%, 1,60,000। 7,20,000 में से 1,60,000 मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास रह गया 5,60,000। जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं करी तब तक यही रहेगा। नेक्स्ट पेमेंट जून में करिए, तो ये कितने मंथ्स रहा फिर? जनवरी से जून, दैट इज 6 मंथ्स। जून में फिर 30% पे पेमेंट कर दी, 8 लाख का 30% 2,40,000। 5,60,000 में से 2,40,000 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3,20,000। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने हो गए? 6 मंथ्स हो गए। देन नेक्स्ट फिर आपने पेमेंट कब करी? 31 मार्च 2017 को, ईयर एंडिंग है दिसंबर ना, मार्च में पेमेंट करी है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स तो 3,20,000 रहा। फिर उसके बाद 40%, 8 लाख का 40% 3,20,000, 3,20,000 में से 3,20,000 माइनस किया तो ये कितने डिबेंचर हो गए? 0 हो गए। ओके, नेक्स्ट हम टोटल प्रोडक्ट करेंगे, 8 लाख इंटू 12, दैट इज 96 लाख। कितना आ गया ये? 96 लाख। देन 8 इंटू 3, 24, and 7,20,000 into 9 plus 24 lakh, ये कितना आ गया? 88,80,000। ओके, 88,80,000। देन 5,60,000 into 6, 33,60,000 and 3,20,000 into 6 plus 33,60,000, ये मेरे पास आ गया बेटा 52,80,000। प्लस करके लिखना है, ठीक है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, दोनों को प्लस करके लिखा। नेक्स्ट 3,20,000 इंटू 3, ये आ गया 9,60,000। मुझे इनकी रेशियो बनानी है, 0 0 सारी कट गई, तो आप रेशियो बना लो। ये कौन से टेबल में चले जाते हैं? ठीक है, आई थिंक ये सभी 3 के टेबल में जाते हैं, तो मैं उसके टेबल में चले जाऊंगी, या 4 के टेबल में भी चले जाते हैं ये, ठीक है? सो हम ये कर लेंगे। ओके, 0 देखो कितनी कट जाएंगी सब, ये लीस्ट 4 है, 4 4 0 काट दो, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 0 मैंने काट दी। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, सब 4 के टेबल में काट दो। 960 डिवाइड बाय 4, 960 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 1,240, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? 888 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 222, ओके? 528 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 132। 96 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 24। डन। अगर आप इसको आगे काटना चाहते हो तो आगे भी काट सकते हो। ओके, अब प्लस कर लेते हैं। 240 प्लस 222 प्लस 132 प्लस 24, 618। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपके पास कितना आया था? 74160। निकाल लोगे? इसका कैसे आएगा? 74160 इंटू 240 डिवाइड बाय 618, एक मैं लिख देती हूँ, इंटू 240 डिवाइड बाय 618, इसका इंटू 222 डिवाइड बाय 618, इनका 132 डिवाइड बाय 618, इसका 24 डिवाइड बाय 618। हम निकाल लेते हैं। 74160 इंटू 240 डिवाइड बाय 618, ये मेरे पास आ गया 28800। नेक्स्ट 74160 मल्टीप्लाई 222 डिवाइड बाय 618, ये आ गया 26640। नेक्स्ट
74160 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई 132 डिवाइड बाय टोटल 618 आ गया 15840 नेक्स्ट 74160 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 618 ये आ गया 2880। अब देखो इनको टोटल भी कर लेना, मैं करके बता देती हूँ। तो आपका अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ही आना चाहिए 66402880। ठीक है, अब आप अकाउंट बना लोगे, बस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल आप ये अमाउंट लिखोगे। ओके, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।